अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के उस हीरो के बारे में जिसे अवाम बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या उसने कोई बहुत आला काम किया है, कोई बड़ी जबरदस्त फिल्म बनाई है जिसकी वजह से लोग उसको ढूंढ रहे हैं। कोई प्यार लाड करने के लिए नहीं, उस हीरो की चित्रोल करने के लिए। पता है क्यों? अरे भाई, उसने कोई हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई या फिर उसने नरेंद्र मोदी को कोई बुरा भला नहीं कहा। वो अवाम जो उससे कभी बहुत प्यार करती थी, आज वही अवाम वो चाहती है कि वो बंदा हमारे सामने आए और हम उसे उल्टा लिटाकर उसकी ऐसी तशरीफ पर छितरोल करें, ना वो लेट सके, ना वो बैठ सके और ना ही किसी डॉक्टर को दिखा सके। पता है क्यों? अरे यार बताता हूं, हौसला रखो, हौसला रखो। मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो में वो लोग भी आ जाएं जो मेरी वीडियोस के नीचे आकर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हिंदुस्तान से कि भाई हमारी सोच बड़ी घटिया है, हम लोग बड़ा घटिया सोचते हैं, इसीलिए तो हम दुनिया से पीछे हैं। जब भी कभी पाकिस्तान के ड्रामों के उन सीन्स के खिलाफ मैं वीडियोस बनाता हूं जो बेहुदा होते हैं, जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो कहानियां जो देवर भाभी और साली जो है वो अपने बहनोई पर लट्टू हो रही है, ससुर जो है अपनी बहू पर नजर डाल रहा है, और इस तरह की जो गंदी कहानियां आती हैं, और वो प्रोग्राम जो मतीरा से शूट करवाए जाते हैं, होस्ट करवाए जाते हैं, ऐसे तमाम तर चीजों के खिलाफ जब मैं आवाज उठाता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नहीं चलने चाहिए, वो फिल्में जिनकी कहानियों में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाता है, उनके खिलाफ जब भी मैंने आवाज उठाई तो हिंदुस्तान से स्पेशली लोगों ने कमेंट किया कि हमारी सोच बड़ी घटिया है, हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। वही लोग आज हिंदुस्तान में रणवीर सिंह को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दफा ये बंदा हमें मिल जाए ना, हम इसकी अच्छी खासी चित्रोल करना चाहते हैं। और आपको पता है क्यों? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो चले मैं आपको बता देता हूं। भाई, रणवीर सिंह ने एक शूट करवाया है, फोटो शूट करवाया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक अंडरवेयर पहना हुआ है और ऐसे नंगे होकर उन्होंने स्टाइल मारे हैं। और उस फोटोशूट के लिए उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि लोग बड़ा पसंद करेंगे और मैं और फेमस हो जाऊंगा। ये हुए तो हैं, वो बदनामी को भी तो अपनी शोहरत ही समझते हैं ना। उस फोटोशूट की वजह से पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर उन पर FIR कटवा दी गई है और अवाम चाह रही है कि वो हमारे सामने आए, हम उनकी छितरोल करें। आपने देखा होगा कि वो एक सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है, जिनकी वो मीम भी बड़ी मशहूर है, दबा दब हिंदुस्तानी बाऊ। उसने मीडिया को कहा है कि तुम लोग तो बड़े घटिया हो यार, अगर ये काम किसी गरीब ने किया होता तो आप लोग तो उसे रोड पर ले आते, उसको मारते पीटते, उसके ऊपर उसके खिलाफ FIRs कटवाते, मीडिया वाले उसके खिलाफ आवाज उठाते कि ये माहौल गंदा कर रहा है। आज मीडिया वाले रणवीर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे करण जौहर है, करण जौहर का पैसा है। अब करण जौहर मीडिया को थोड़ा पैसा खिलाता है। करण जौहर को कहा जाता है कि ये बॉलीवुड का किंग है, डॉन है। ये जो थोड़ा सा यूं करके चलता है ना, ये डॉन है। ये जिसे चाहता है उसे हीरो बना देता है और जिसे चाहता है जीरो बना देता है। बड़े बड़े लोगों को उसने अपने शिकंजे में करके रखा हुआ है। अब उसके खिलाफ जब मीडिया आवाज उठाएगी तो क्या होगा? करण जौहर उस चैनल को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी उसे अवार्ड शोज में नहीं आने देगा। ये हिंदुस्तानी बाऊ ने कहा है और बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि रणवीर सिंह ने जो बेगैरती की है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह के काम ना हो। अब वो लोग मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जरूर आकर लिखें कि भाई अब आपकी सोच को क्या हुआ। क्योंकि कोई भी इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हो, उसकी बेटी बैठी हो, उसकी मां बैठी हो, उसकी बहन बैठी हो, उसके रिश्तेदार बैठे हो और वो ऐसे गंदे सीन्स चल रहे हो टीवी पर और वो मजे से देख रहे हो। भाई, ये बात तो सच है कि जब बुराई चलती रहती है, आपके सामने दिखाई देती रहती है, गंदे एड्स चलते रहते हैं, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, वो सब आदी हो जाते हैं। हम इसलिए आवाज उठाते हैं इन चीजों के खिलाफ ताकि हमारी आवाम
पाकिस्तान की आवाम वो कभी भी इन चीजों की आदी ना हो, उनको हमेशा बुरा लगता रहे, और कोई ना कोई इंशाअल्लाह हर दौर में ऐसा बंदा जरूर आता रहेगा जो पाकिस्तान में अगर इस तरह के घटिया फोटोशूट्स होंगे या फिर गंदे प्रोग्राम होंगे, मतीरा के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे टीवी चैनल्स पर ऐसी कोई भी गंदगी ना आए। आपको पता है हिंदुस्तानी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस बुराई से बचें, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो इस रास्ते पर चलें, ऐसे घटिया कपड़े पहने। जैसे रणवीर सिंह कह रहे हैं कि ये तो मैंने फिर अंडरवेयर पहन लिया है, मैं तो बिल्कुल नंगा होकर आवाम के सामने आ भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जितने एक्टर्स और मॉडल्स होते हैं इनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है, इनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की जाती है कि इनको बिठाकर समझाया जाता है कि भाई जब तुम दुनिया में आए थे तो क्या कपड़े पहनकर आए थे? नंगे आए थे? ये नेचुरल है, नंगे हो जाओ। और मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई है और जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अब समझने की बात यहां पर यह है कि देखें, आप रणवीर सिंह हो, शाहरुख खान हो या फिर कोई भी हो, जब वो फिल्मों में ऐसे गंदे सीन करते हैं तो आप लोग आवाज नहीं उठाते। जब वो फोटोशूट करवा लिया और वो फोटोशूट वायरल हो गया तो आप लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। मजा तो तब है कि आप अपने घरों में भी इस तरह की बेहयाई को रोकें। देखें, एक बात जहन में रखें आप, ये ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में आए हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लूट मार करेंगे, लोगों का दिल दुखाएंगे, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, धोखा देंगे, सब कुछ करने के बाद दुनिया से चले जाएंगे, आपकी चिता को जला दिया जाएगा या मुसलमानों को दफना दिया जाएगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। ये जो जमीनों आसमान बने हैं, ये जो समंदर, दरिया, पहाड़, दरख्त, फल फूल, मुर्गे मुसल्लम जो हम खाते हैं, ये वैसे ही नहीं बने। ये इसीलिए बने हैं कि इसको खाओ लेकिन बेगैरती से बचो और हक हलाल खाओ, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो फिर आगे जवाबदेह होना है। ऐसा नहीं है। कभी सोचें एक मिनट के लिए, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, सोचें क्या ये दुनिया वैसी बना दी गई है कि हम इस दुनिया में आएंगे, खाएं पिएंगे ऐश करेंगे और चले जाएंगे? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। इस दुनिया को बनाने का कोई मकसद है, इस दुनिया में आने का कोई मकसद है। ये दुनिया इबरत की जा है, ये एक सफर है, थोड़ा सा सफर है, मुशक्कत की जगह है, आजमाइश की जगह है, आजमाइश की जगह है। समझ रहे हैं ना? यहां हर इंसान को तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वो समझ रहा होता है कि मैं ये गंदा लिबास पहनकर, गंदा सीन कर कर या फिर नंगा होकर फिरूंगा तो मेरे पास पैसों का ढेर लग जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर पॉर्न स्टार्स जितने भी हैं वो तो दुनिया के अमीर तरीन लोग होने चाहिए थे। क्यों नहीं है? देखे ना, पॉर्न स्टार्स जितने भी हैं उनको तो दुनिया का अमीर तरीन होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो इस तरह के तमाम तर जो काम है उनकी हदें ही पार की हुई हैं। वो काम कर जाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। वो तो अपने रिश्तों के साथ लोग करते हुए शर्माते हैं, अपने जायज रिश्ते के साथ भी, तो वो तो दुनिया के सामने ये सब काम करते हैं फख्र से। अगर पैसा इस तरह कमाया जाता तो वो फिर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से सिर्फ वही होते। याद रखें, पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब और मुकद्दर में लिख दिया गया है। अब रास्ता क्या चूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, नंगे होकर कमाएं या फिर खुद को कवर्ड करके हक हलाल तरीके से कमाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।